स्क्रीन पे चल रहा है एक कमेंट, राम बहादुर यादव जी का कमेंट है कि यूपीसीए के अंडर 14 के ट्रायल्स देने के लिए कौन से ड्रेस में जाना है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाना है, एक वीडियो इस पे बना दीजिए। और काफी आप लोगों के मैसेजेस आ रहे थे इसी टॉपिक पे कि ट्रायल्स में कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, क्या क्या लेकर जाना होगा। तो हमने सोचा एक वीडियो में कवर कर दें सभी स्टेट्स का क्या क्या सिस्टम है डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग और कैसे आपको ट्रायल देने जाना है। तो पहले हम उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन यानी यूपीसीए की बात करेंगे। चाहे आप अंडर 14 के हो, चाहे अंडर 16 के हो, चाहे अंडर 19 के हो, चाहे अंडर 23 के हो, सबके लिए सेम ड्रेस कोड है। क्या क्रिकेट ट्रायल देने के लिए सभी स्टेट्स में सेम ड्रेस कोड है, जो कि आप जानते हैं व्हाइट किट, सफेद ड्रेस, लोअर आपका सफेद, आपका टी शर्ट सफेद, उसके साथ साथ शूज, कोई भी शूज पहन कर जा सकते हैं आप, लेकिन बॉलर हैं तो आप स्टड्स या स्पाइक का जरूर यूज करें। और बैट्समैन भी आजकल स्टड्स यूज कर रहे हैं, तो आप क्रिकेट, मेरी एक एडवाइस होगी, आप स्टड्स और स्पाइक, अगर आप बैट्समैन हो तो आप स्टड चल सकता है आपका, लेकिन अगर आप बॉलर हो तो कोशिश करें कि आप स्पाइक पहन कर जाएं। अधिकतर जगह ट्रायल्स में स्पाइक्स अलाउ होते हैं, कुछ जगह नहीं रहता, नहीं तो अधिकतर जगह ट्रायल्स में स्पाइक्स अलाउ होते हैं। और डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग मैं बता दूं, आपने अगर यूपीसीए का रजिस्ट्रेशन किया है तो आपने सभी डॉक्यूमेंट्स लगाया ही होगा, आप बर्थ सर्टिफिकेट उसमें अटैच किए होंगे, बाकी डॉक्यूमेंट्स। तो 2-3 डॉक्यूमेंट आपको ले जाना है। पहला आधार कार्ड ले जाना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपने रिसीविंग आपको मिली होगी, वो स्लिप जो रिसीविंग का है वो आपको लेकर जाना है, वो मैंडेटरी है। अगर आप यूपीसीए के रजिस्टर्ड प्लेयर हो तो स्लिप ले जाना जरूरी है, जो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब फी सबमिट करने गए थे तो उसमें जो रिसीविंग आपको मिली थी मोहर मार के साइन करके, वो स्लिप लेकर जाना जरूरी है। और ड्रेस में वही व्हाइट ड्रेस। और बैट्समैन हो तो आपको अपने सभी इक्विपमेंट लेकर जाना है, पैड्स, ग्लव्स। कीपर हो तब भी आपको अपने विकेट कीपिंग ग्लव्स, पैड भी। जैसे ट्रायल्स में किसी भी स्टेट्स में आपको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ आपको बॉल्स देंगे, बॉल्स के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, सारी चीजें आपको अपनी ले जानी होगी। अब हम अलग अलग कुछ स्टेट्स के बाद बात करेंगे डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है। देखिए, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग सिस्टम होता है, प्रोसीजर होता है डॉक्यूमेंट से रिगार्डिंग, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कॉमन लगते हैं सभी स्टेट्स में बीसीसीआई की गाइडलाइंस के अनुसार। जो पहला डॉक्यूमेंट है, अगर आप किसी भी एज ग्रुप का ट्रायल, चाहे वो 23 का हो या 23 से बिलो है, किसी का भी ट्रायल, अगर आप सीनियर्स के भी ट्रायल दे रहे हैं, आपकी एज 23 साल के नीचे है, तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट डिजिटल वाला। बहुत लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि सर हाई स्कूल का मार्कशीट ये लगा दे वो लगा दे, नहीं, आपका डिजिटल वाला बर्थ सर्टिफिकेट अकॉर्डिंग टू बीसीसीआई की गाइडलाइंस मैंडेटरी है, तो वो जरूर होना चाहिए। दूसरी चीज जो है वो आधार कार्ड। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, आधार कार्ड में अगर आपका एड्रेस अपडेट हुआ है तो वो 1 साल पुराना होना चाहिए। मतलब आप अगर सोचेंगे कि आपका बाकी डॉक्यूमेंट्स उसी स्टेट का है और आपने 10 दिन 15 दिन में एड्रेस अपडेट करा लिया, तो नहीं, आपका आधार 1 साल पुराना अपडेट हो रहा है अगर आप एड्रेस से रिगार्डिंग आधार कार्ड को अपना प्रूफ के तौर पे दे रहे हैं। कुछ स्टेट्स में आधार कार्ड भी एड्रेस के रिगार्डिंग एक्सेप्ट किया जाता है। दूसरी चीज एजुकेशन। देखिए, एक चीज और प्लेयर कंफ्यूज होते हैं, वो भी मैं क्लियर कर दूं। अगर सपोज कीजिए मेरा बर्थ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड यूपी का है, मैं एजुकेशन दिल्ली से ले रहा हूं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दिल्ली से पढ़ रहे हैं तब भी आप एजुकेशन यूपी के ट्रायल्स में दिल्ली वाला लगा सकते हैं, अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट और आधार कार्ड यूपी का है तब। नहीं तो अगर आप बाहरी जगह, अगर आप दिल्ली से पढ़ भी रहे हैं, आपका बर्थ भी दिल्ली का है, आधार कार्ड भी दिल्ली का है, तो आप यूपी में नहीं दे सकते। और राजस्थान में मूल निवास एक होता है जो निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो रिक्वायर रहता है। और कुछ स्टेट्स में आपके गार्जियन का जो डॉक्यूमेंट भी मांगा जाता है, जैसे पेरेंट्स का आधार कार्ड, इस तरीके से। और मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का थोड़ा सा अलग सिस्टम है। मुंबई में ये है सिस्टम कि आपका जो सभी डॉक्यूमेंट है वो 1-1.5 साल पुराने होने चाहिए। आप एमसीए के तभी रजिस्ट्रेशन कार्ड आपका बनेगा, तभी आप ट्रायल दे सकते हैं। तो इसी से रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट, यही सब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है। तो फिर से मैं एक बार क्लियर कर लूं, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट डिजिटल होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड उसी स्टेट के एड्रेस पे होना चाहिए, आपके पास एजुकेशन 3-4 साल की होनी चाहिए, और
आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये 4 डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप ट्रायल दे सकते हो। और ड्रेस व्हाइट ही रहता है सभी स्टेट्स के ट्रायल्स में।